मोहन नाम का एक बालक था। मोहन के पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। गरीब ब्राह्मणी ने अपने इकलौते बेटे को गांव से 5 मील दूर गुरुकुल में प्रवेश दिलवा रखा था। गुरुकुल जाते समय बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था। एक दिन घर लौटने में मोहन को देर हो गई। भयानक जानवरों की आवाजें आने लगीं, कहीं चीता, कहीं शेर, तो कहीं सियार। मोहन थर थर कांपने लगा। वह जैसे तैसे करके जंगल से बाहर निकला। उसकी माँ राह देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा क्यों डरता है? मोहन बोला, माँ अंधेरा हो गया था, हिंसक प्राणियों की भयानक आवाजें आ रही थीं, इसलिए बड़ा डर लग रहा था। भगवान का नाम लेता लेता मैं किसी तरह भागकर आया हूँ। माँ बोली, तू अपने बड़े भाई को बुला लेता। मोहन बोला, मेरा कोई भाई भी है क्या माँ? माँ बोली, हाँ बेटा। मोहन ने पूछा, कहाँ है? माँ बोली, जहाँ से बुलाओ वहीं से आ जाता है। मोहन ने पूछा, मेरे भाई का नाम क्या है माँ? माँ ने बताया, बेटा तेरे भाई का नाम है गोपाल, लेकिन कोई इसको गोपाल बुलाता है तो कोई गोविंद, कोई कृष्ण तो कोई केशव। जब भी तुझे डर लगे तो गोपाल भैया ऐसे करके उसको पुकारना, तो वो जरूर आएगा। दूसरे दिन भी गुरुकुल से लौटते समय मोहन को देर हो गई, तो जंगल में मोहन को डर लगने लगा। उसने पुकारा, गोपाल भैया आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई दिया। स्वर था, भैया तू डर मत, मैं यहीं पर हूँ। गोपाल भैया का हाथ पकड़कर मोहन निडर होकर चलने लगा। जंगल की सीमा तक मोहन को लौटाकर गोपाल वापस लौटने लगा। मोहन ने कहा, गोपाल भैया घर चलो। गोपाल जी बोले, नहीं भाई, मुझे और भी काम है। घर जाकर मोहन ने माँ को सारी बात बताई। माँ समझ गई कि जो दयामय प्रभु द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़े चले आए थे, वही प्रभु मेरे भोले निर्दोष और दृढ़ श्रद्धा वाले बालक की पुकार सुनकर भी आए थे। अब मोहन जंगल में पहुंचते ही गोपाल भैया को पुकारता और वो झट से आ जाते। एक दिन गुरुकुल में सारे बच्चे और कुछ शिक्षक उपस्थित हुए। गुरुजी के यहाँ दूसरे दिन श्राद्ध था। कौन बच्चा इन निमित्त क्या लेकर आएगा, इस पर बात हो रही थी। किसी बच्चे ने कहा, गुरुजी मैं शक्कर लेकर आऊँगा। किसी ने कहा, मैं चावल लेकर आऊँगा। किसी ने कहा, मैं चिरौंजी और इलायची लेकर आऊँगा। मोहन गरीब था, फिर भी उसने कहा, गुरुजी मैं दूध लेकर आऊँगा। मोहन ने घर जाकर गुरुजी के यहाँ श्राद्ध की बात बताई और कहा, माँ मुझे 1 लोटा दूध लेकर जाना है। गरीब माँ कहाँ से दूध लेकर आती? माँ ने कहा, बेटा जब गुरुकुल जाएगा ना तो गोपाल भैया से दूध मांग लेना, वो तुझे अवश्य देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में जाते ही गोपाल भैया को पुकारा और कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे 1 लोटा दूध लेकर जाना है। मेरी माँ ने कहा है कि गोपाल भैया से मांग लेना। गोपाल ने मोहन के हाथ में दूध से भरा हुआ लोटा दे दिया। मोहन लोटा लेकर गुरुकुल पहुंचा और बोला, गुरुजी गुरुजी गोपाल भैया ने दूध भेजा है। गुरुजी व्यस्त थे, सामने तक ना देखा। उन्हें पता था कि इतना गरीब बालक मोहन क्या लेकर आया होगा। मोहन ने फिर से कहा, गुरुजी बोले, बैठ जा, रुक जा। थोड़ी देर बाद मोहन फिर से बोला, गुरुजी मैं दूध लेकर आया हूँ, गोपाल भैया ने भिजवाया है। गुरुजी ने कहा, सेवक ले जा, जरा सा दूध लाया है और इतनी देर से सिर खपा रहा है, जा इसका लोटा खाली कर दे। सेवक लोटा लेकर गया, खाली बर्तन में दूध डाला, बर्तन भर गया। दूसरे बर्तन में डाला, दूसरा बर्तन भी भर गया। जितने बर्तनों में दूध डाला बर्तन भर जाते, पर लोटा खाली नहीं होता। सेवक चौंका। उसने जाकर गुरुजी को बताया, गुरुजी कहाँ से लाया है यह अक्षय पात्र? मोहन बोला, एक मेरे गोपाल भैया हैं, उनसे मांगकर लाया हूँ, वो मेरी पुकार सुनते ही आ जाते हैं। गुरुजी बोले, तेरी आवाज़ सुनकर तेरे गोपाल भैया कैसे आ जाते हैं? मोहन बोला, मेरी माँ ने बताया था
कि कोई यदि प्रेम से और विश्वास से उनको पुकारे, ध्यान करे, तो वह प्रकट हो जाते हैं। उसने प्रारंभ से सारी घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मोहन को प्रणाम किया और कहा, मोहन, मुझे भी ले चल, अपने गोपाल भैया के दर्शन करा दे। मोहन बोला, चलिए गुरुजी, जब मैं घर जाऊंगा तब जंगल के रास्ते में गोपाल भैया को बुलाऊंगा, तब आप भी उन्हें देख लीजिएगा। श्राद्ध विधि पूर्वक होने के बाद गुरुजी मोहन के साथ चल पड़े। रास्ते के जंगल में मोहन ने आवाज लगाई, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आ जाओ ना। मोहन को आवाज सुनाई दी, आज तुम अकेले तो हो नहीं, डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन बोला, डर तो नहीं लगता, लेकिन मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे देखकर भगवान नहीं आ रहे, तू दूर जाकर पुकार, ऐसा गुरुजी ने मोहन से बोला। मोहन ने दूर जाकर पुकारा, गोपाल भैया दिखे। मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी को भी दर्शन करा दीजिए अपने। गोपाल ने कहा, वे मेरा तेज सहन नहीं कर पाएंगे। तेरी माँ तो बचपन से भक्त थी और तू भी बचपन से मेरी भक्ति करता है, लेकिन तेरे गुरु में इतनी भक्ति नहीं है। उनसे कहो कि जो प्रकाश पुंज देखेगा वे ही गोपाल भैया हैं। जाओ अपने गुरुजी को मेरे प्रकाश का दर्शन करा दो और उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। मोहन ने आकर कहा, देखिए गुरुजी, गोपाल भैया खड़े हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, केवल प्रकाश दिख रहा है। मोहन ने कहा, हाँ वे ही हैं मेरे गोपाल भैया। गुरुजी प्रसन्नता से गदगद हो गए। उनका रोम रोम आनंदित हो उठा और अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया। गुरुजी ने कहा, गोपाल गोपाल। गुरुजी, अब तो गुरुजी मोहन को अपना गुरु मानने लगे, क्योंकि उसी ने भगवत दर्शन का रास्ता बता दिया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।